2 तारीख को पढ़ रहे हैं 10 मिनट का वीडियो। नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901। तब कितना क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। और अभी कितना क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया? 1968 में जोड़ा गया और 1969 से दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है? 10 दिसंबर। ये अल्फ्रेड नोबेल का इसमें याद में दिया जाता है। और भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता सबसे पहले किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए। और उसका पुस्तक था गीतांजलि। और उसके बाद सर रमन को कब मिला? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में और आनुवंशिकी की व्याख्या के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में मिला है शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 भौतिकी के क्षेत्र में। 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। BS नैपल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। अब बी रामकृष्णन को 2009 में रसायन शास्त्र में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसका ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम नाभिके अब क्या करें। 2023 का नोबेल पढ़ रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? कैटालिन कोरिको को और डू बिस्मैन को। कैटालिन कोरिको हंगरी के हैं और डू बिस्मैन अमेरिका के। इनका योगदान है कैटालिन कोरिको योगदान दिया है न्यूक्लियोसाइड्स के लिए। इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, जो कैटालिन कोरिको है वो हंगरी के रहने वाले। और मेरी से हो गया USA, अब विस्की से हो गया बिस्मैन। भौतिकी के क्षेत्र में कितने जन को मिला है? 3 जन को। किसको? पियरे अगस्टिनी को, फेरेंक क्रॉक्स को और NEL हुइयर को। अब प्रकाश के एटो सेकंड के लिए मिला है। इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, अब पीकर से हो गया पियरे, और फेरे से हो गया फेरेंक, और एनी से हो गया एनी, और प्रकाश से हो गया प्रकाश के एटो सेकंड के लिए। रसायन के क्षेत्र में कितना जन को मिला है? 3 जन को। और एलेक्सी आई एकिमोव को 3 जन को मिला है। मोगी जी बोवेली, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। इनका योगदान था क्वांटम डॉट्स के लिए। इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी, और 1 टन से हो गया क्वांटम, रसीली से रसायन, और मैगी से हो गया मोगी, और लुइस से लाई से हो गया लुइस। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? जॉन फसे को मिला है, वे नॉर्वे के रहने वाले। इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंस मेरी जान। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। ये कहाँ की है? ईरान की है। इसका ट्रिक है नरगिस मोहम्मदी को ईरान में शांति चाहिए, और ये शांति का नोबेल कहाँ जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। अब महिलाओं के श्रम बाजार के लिए। इसका ट्रिक है अर्थ गोले। 10 मिनट का हो गया। अब करंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किसने प्रक्षेपित किया है? PSLV C-58 से। इसरो ने हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है। और इसको कब लॉन्च किया है? 1 जनवरी 2024।
1 जनवरी 2024 को एक्सपोसेट एक्स रे पोलीमीटर सैटेलाइट है। ये 6 डिग्री के झुकाव के साथ लॉन्च किया गया है। आप पृथ्वी से कितना ऊपर तक जाएगा? 650 किलोमीटर ऊपर। हाँ, 650 किलोमीटर तक। और ये ब्लैक होल और न्यूरॉन स्टार के अध्ययन के लिए किया गया है। यह लॉन्च करने वाला भारत विश्व में दूसरा नंबर का है और पहला नंबर पे कौन है? हाँ, यूएसए है। और इसके अंदर 2 पेलोड है। हाँ, 2 पेलोड है। POLIX पेलोक्स और एक्स पैक्ट है। हाँ, एक्सपेक्ट 2 है। PSLV C57 से क्या लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 को। और ये कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर को। और अब पहुंचेगा कब? 6 जनवरी 2024। ठीक है। PSLV C30 से वो ऑब्जर्वेटरी एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट GSLV F12 से क्या लॉन्च किया गया है? नेविगेशन का सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह। हाँ, NVS-01 है जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। और TBD-1 से मनुष्य को अंतरिक्ष भेजना इसका परीक्षण किया है। मनुष्य को अंतरिक्ष पर भेजना इसका परीक्षण किया है। TBD-1 से किया है। और चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया है? LVM-3 M4 से। और कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और लैंडिंग कब किया? 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला शिव शक्ति भारत पहला देश बना है। और किस पॉइंट पे लैंड किया है? शिव शक्ति पॉइंट पे। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त से मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान में। थार रेगिस्तान राजस्थान में ही है। फर्स्ट बार कब हुआ था? 2008 में। और अभी जो हो रहा है वो कब से स्टार्ट होगा? 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच। 2 जनवरी से 15 जनवरी तक। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच है? भारत और मिस्र के बीच है। और चक्रवात अभ्यास भारतीय सेना जो हो रहा है गोवा में। भारत और UAE के बीच कौन सा अभ्यास है? जायद तलवार डेजर्ट फ्लैंक अभ्यास 2 को है। जो जायद तलवार आबू धाबी में जो कोप 28 नहीं, इसका UAE का राजधानी है अबू धाबी। और कोप 28 हो रहा है UAE में। एक था और एक्वेरियन अभ्यास किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच। और नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। हाँ, उड़ान बटोर। मालाबार अभ्यास USA ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान के बीच। हाँ, ये क्वाड देश के बीच होता है। क्वाड में कितना देश है? 4 को देश है। और ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और भारत 4 को और देश ये है। अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हाँ, फर्स्ट बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है इसका अभ्यास। हाँ, हरिमऊ शक्ति किसके बीच? है। मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच। वज्र प्रहार तर्कस सेलबैक्स अभ्यास भारत और USA। सिलिनेक्स किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स। और सेलबैक्स से भारत और USA के बीच। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है डस्टलिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 3, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। एक केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर ऑस्ट्रेलिया की मिशेल बुलाक है। मिशेल बुलाक। और ये जो है संन्यास ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट से और T20 खेलेंगे। T20 खेलते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ
यहाँ का घास का मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन। पंपास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का ब्राजील का क्या बोलते नहीं नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया का ये है, चक्रवात है बिली विलीज। वहाँ के चक्रवात को बिली विलीज कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल कौन कौन है? ग्रेट क्या था? ग्रेट विक्टोरिया और एक गिब्सन सैम्पसन। सोना बड़ी मात्रा में मिलता है कालगुली और कुलगाड़ी में। और यहाँ पे नदी कौन सा है? मर्रे डार्लिंग। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला भारतीय कौन है? डायना एडुल्जी है। 2023 में हॉल ऑफ फेम में कितना जन को शामिल किया गया? 3 जन को, जिसमें 2 जन भारत का है। डी सिल्वा। भारत का 2 जन है, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी। और श्रीलंका का है डी सिल्वा। बायोपिक 800 किसकी आत्मकथा है? मुथैया मुरलीधरन की। और जितना भी चले उसके ब्राजील का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? लूला डी सिल्वा ना? डी सिल्वा। लूला लगा दो इधर। किस भूतपूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है? बिशन बेदी का, जो स्पिनर है। सलीम दुर्रानी किससे संबंधित है? क्रिकेटर है, उनका भी निधन हो गया है। किस जर्सी को रिटायर सलीम दुर्रानी। किस जर्सी को रिटायर कर दिया गया है? 7 धोनी का जर्सी। 7 है, MS धोनी का जर्सी है। इससे पहले नंबर 10 को भी रिटायर कर दिया गया था। यह किसका था? सचिन तेंदुलकर का था। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और सेकंड में मध्य प्रदेश है। इसको जारी कौन किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने। 2023 में 177 बाघ की मृत्यु हुई है। और टोटल बाघ कितना है? 3167 है। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। और 54वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती। सबसे लास्ट में सर लिखा हाँ, दुर्गावती है मध्य प्रदेश का नवीनतम। अब 52वां रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में। 53वां रानीपुर उत्तर प्रदेश। और 54वां है दुर्गावती मध्य प्रदेश, जो नवीनतम है। और फर्स्ट जिम कार्बेट। इसका नाम चेंज करके रामगंगा। फर्स्ट है जिम कार्बेट उत्तराखंड। जिम कार्बेट था पहले, उसका नाम चेंज करके रामगंगा कर दिया गया। अब बाघ का एज कितना से कितना होता है? 10 से 12 साल होता है। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया? 1973 को। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बाघ संरक्षण विश्व स्तर पर घोषणा पत्र कौन सा साइन हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र हुआ है। 2010 में हुआ है। रूस में। हाँ, रूस में हुआ है 29 जुलाई को ना। 29 जुलाई 2010 में। और टाइगर रिजर्व है पलामू। टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। बोधीपुर, अंसी और नागरहोल कर्नाटक में। पेरियार केरल में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि बिहार में। पक्के अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? स्वीडन ने। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम। और यहाँ नोबेल दिया जाता है। हाँ, 5 गो। तो शांति वाला ओस्लो का नॉर्वे। हाइड्रोपोनिक कृषि वह कृषि जो पानी में होता है, जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है।
ये कैसे होता है पता है? हाइड्रोमिक्स क्या होता है? पानी पानी में जो रहता है, पानी में उगने वाला। पानी में उगने वाला इलेक्ट्रॉनिक से देगा जड़ को, इलेक्ट्रॉनिक से चार्ज किया जाएगा उसका जड़ से। नहीं, हाइड्रोपोनिक वाला में होता है क्या है, पानी में वो क्या करता है, पहले पता कर लेता है। जैसे पालक सबसे ज्यादा उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक में, तो क्या करता है, पालक को क्या क्या न्यूट्रिशन का जरूरत है वो पानी में मिलाता जाता है, ठीक है, और उस पानी को सर्कुलेट करते जाता है, ठीक है। तो जैसे अंडा का एक नहीं होता है, तो उसमें छोटा छोटा छेद कर देता है और उसमें गाड़ देता है, उस जड़ को सिर्फ पानी में रखता है और बाकी वो तैरता है, ठीक है। तो उससे पानी से वो न्यूट्रिशन ले लेता है और उससे बड़ा होता है। वो हाइड्रोपोनिक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल वाला है, उसमें चार्ज किया इलेक्ट्रॉनिक जाएगा। वाला आ गया। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल विकास करने वाला क्या? का विकास करने वाला लिंकोपिंग लिंकोपिन यूनिवर्सिटी है जो स्वीडन की है। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जो है वो किसका बना होगा? सेलुलोज का। या सेलुलोज का बना होगा। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की ही बनी होती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जो है उसका इसका जो जड़ है उसको पोषण चार्ज करना चार्ज के द्वारा किया जाएगा, चार्ज पोषण में चार्ज करेगा। और भी हाई वोल्टेज में। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में अभी क्या हुआ था? विश्व बैडमिंटन बैडमिंटन वाला होता है ना, एच प्रणय। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें एच प्रणय ने ब्रॉन्ज जीता था। विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा खोजे गए जीवाणु का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? गुरु गोविंदनाथ। अब विश्व भारती वो विद्यालय का स्थापना 1921 में। 1921 में। और शांति वन 1901 में। शांति 41 धरोहर शांति निकेतन वो 41वां विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर है। 42वां वाला हॉलेश्वर मंदिर। हाँ, अब विश्व भारती अच्छा, सेल वॉल का जिक्र हुआ, ये अगर बोला जाए कि कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या होता है तो क्या बोलेंगे? तो नहीं, ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोलेंगे कि कोशिका भित्ति बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, उसके अंदर भित्ति होता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर में वो वायुमंडल का दबाव। वो तो बैरोमीटर। वायुमंडल का दाब बैरोमीटर है। और यहाँ पे हाइड्रोमीटर यहाँ पे क्या पूछा गया? अपेक्षिक आर्द्रता नहीं, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व है, घनत्व। हाँ, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। हाइड्रोफोबिया किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है, इसको रेबीज कहा जाता है। वायरस का नाम रेबडो वायरस है। और इसका वैक्सीन किसने बनाया? लुई पाश्चर ने। मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन। मिट्टी का नमन वीरों को वंदन। इसका टैगलाइन है मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2023 समापन हो। हाँ, 31 अक्टूबर 2023 को समापन हुआ था। और इसको किया कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इसमें अमृत कलश महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसके अंदर अमृत अवार्ड मिला है, जो किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? सेबी है। और सेबी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। हाँ, बीएससी और एनएससी। अब बीएससी की स्थापना 1875 है, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएससी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एनएससी की स्थापना 1992 में, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाँ, इसका 1992 में स्थापना और हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसने जारी किया है भारत में कितने निवेशक आए हैं, मतलब एनएससी ही जारी किया ये, जिसमें फर्स्ट में महाराष्ट्र और सेकंड में उत्तर प्रदेश है और थर्ड में गुजरात है। नए निदेशक उत्तर प्रदेश में आए हैं। इतना नया है। भारत में 2023 में
54 करोड़ निवेशक आए हैं। और जीडीपी में पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। दूसरा में दूसरे में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। और बुल और बियर में क्या अंतर है? बुल जो तेजरिया जैसे ऊपर उठता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उठा था, बियर जो नीचे जो नीचे, बुल मतलब हो गया तेजडिया, तेजडिया यह सोचते हैं कि शेयर का दाम बढ़ने वाला है। और बियर का मतलब है मंदरिया यह सोचते हैं कि शेयर का दाम गिरने वाला है। और भारत का पहला बिग बुल को कौन था? हर्षद मेहता था। अब बीएससी का इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसके अंदर कितना कंपनी है? टॉप 30 कंपनी है। और एनएससी का इंडेक्स निफ्टी है। हाँ, निफ्टी है, जिसमें टॉप 50 कंपनी है। और निफ्टी कहाँ की है, कहाँ का है? जापान। और निफ्टी है, हाँ निफ्टी है जापान। निफ्टी किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? जापान का है। जापान का भी सुनिए कौन है प्रेसिडेंट, याद है क्या? जापान फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री। NASDAO ये यूएसए का है। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज। और कोस्बी साउथ कोरिया का है। मार्केट कैप क्या होता है? और मार्केट कैप क्या होता है? और उसमें कुल कितना शेयर है गुना एक का वैल्यू कितना है? टोटल होगा कुल शेयर गुना एक शेयर और टोटल कीमत आ जाएगा। बीएससी का चेयरमैन कौन है अभी? प्रमोद क्या था? प्रमोद था ना सीएम। वो गोवा का सीएम प्रमोद है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनः चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? रिलायंस कंपनी है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकल करेगा। इसमें प्लास्टिक में 2 पॉलीमर है ना, पॉलीमर जो है पॉलीमर बहुलक बनाया गया है, जो 2 है सर्क्यूपोल्स और सर्क्यूरेलिन। रिलायंस कंपनी इसका काम ना, यह कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा पहला में, और दूसरा में करेगा यह पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। और ISCCT प्रमाण पत्र इस कंपनी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट शून्य दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को फर्स्ट बार मनाया गया। विश्व पर्यावरण 2023 के थीम प्लास्टिक पोल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। भारत जीपीटी का निर्माण किसने किया? रिलायंस और IIT बॉम्बे। रिलायंस कंपनी ने किया, उसका सहायक है IIT बॉम्बे। अब पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का है। पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना है, तो एथीन का हो गया। एथीन का सूत्र है C2H4। और एल्केन का सूत्र CnH2n+2। CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित विमेन अंडर 9 स्कॉलर्स जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। अंडर 19 ओपन अनाहत सिंह कहाँ की है? भारत की है। और किसको हराया है? अल्फाइन को। स्कॉटलैंड का कैपिटल एडिनबर्ग है। और चौथे पैरा गेम्स में कौन खेल शामिल हुआ है? 2 को खेल शामिल हुआ है, पेराडोंगी और ताइक्वाडो। ताइक्वाडो और पेराडोंगी शामिल हुआ है। और इसमें गोल्ड जीती है प्राची यादव ने पेराडोंगी में। और प्राची यादव कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। और पैरा गेम्स में भारत का रैंक 5 है। पदक 111। और इसका शुभंकर
थी पक्षी है फ्री पक्षी है। किस ओलंपिक खेल में स्क्वैश खेल को शामिल किया जाएगा? 2028 में जो लॉस एंजलिस में होगा ओलंपिक हाँ 2028 में लॉस एंजलिस में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। विराट कोहली हमारी टीम। आज शीतल देवी का संबंध किससे है? पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। और ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की। सात्विक और चिराग का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? सात्विक और चिराग को मिला है। और मेजर ध्यानचंद खेल जो है उसका राशि कितना है? 25 लाख। 25 लाख है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात का सूरत में। दिव्यांग लोगों के उत्पाद बेचने के लिए दिव्यांग लोगों के उत्पाद बेचने के लिए मेला लगता है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाना। हाँ, आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाना। 12 नंबर। और ये जो है 12 नंबर का है। बथुकंपा उत्सव और बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और पुष्प मेला? मेला में इसी को बथुकंपा को ही पुष्प मेला कहा जाता है। खादी माटी कला उत्सव? गुजरात। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता? कर्नाटक। जो कीचड़ और भैंस को होता है ना, भैंस को दौड़ाता है कीचड़। कांतारा मूवी उसी में दिखाया है। नम्मा कम्बाला है यहाँ का कर्नाटक का। हेरत उत्सव? जम्मू कश्मीर। महाशिवरात्रि में किया जाता है। फूलदेई महोत्सव? उत्तराखंड। और अंडूरी उत्तराखंड का ही है। भूमचू महोत्सव? सिक्किम। थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु का है। चिकन कालो महोत्सव गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी। जो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली। हाँ, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की। और इसका शुरू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब हुआ था? 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से हुआ था? हरियाणा से। इन्होंने ये पिंकी जो है इसने एक फिल्म में एक्टिंग की थी, इस्माइल पिंकी। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर मिला हुआ है। किसने बनाया? किसने था? मेगन मोयल ने बनाया था। इसके तालू और होठ कटे हुए थे, इस पर यह फिल्म बनी थी। ब्रांड एम्बेसडर बताना है। लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा। यूनिक्लो का? जापान की कंपनी है। हाँ, कैटरीना कैफ। यूनिक्लो कहाँ की कंपनी है? जापान की। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड? विराट कोहली। हाँ, इसका ब्रांड है विराट कोहली। इन्फोसिस का? ईगा स्वेटेक। और बिस्लेरी का? दीपिका पादुकोण। पुमा का ये सामी मोहम्मद सामी। हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैगजियान का संबंध किससे है? चीन से। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनखरिया को। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? हाँ, फ्रांसवा है, फ्रांस की है। पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? अबू धाबी में। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? मशरूम में। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? महाराष्ट्र में। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सैंड्स ऐप। हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रूबेन अजार को। हो गया।